नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन, विधायकों के सवालों का मंत्रियों ने दिया जवाब। निःशुल्क राशन बांटने, पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर की सदन में गूंज। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम योगी ने दिया जवाब। सदन में विपक्ष पर सीएम का तंज, हमने कभी विकास कार्यों का बखान नहीं किया, हाथ जोड़कर जो भी लूटते थे वे सदन में सुधारों की बात करते हैं। सुल्तानपुर जिला अस्पताल का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। मरीजों के रेफर किए जाने की व्यवस्था पर किया प्रहार, कहा संसाधन है तो रेफर करने की प्रवृत्ति में करना होगा बदलाव। बस्ती के मुडेरीपुर गांव में खनन माफिया बेखौफ। बालू खनन को लेकर हुई फायरिंग में एक बच्चा घायल, एक युवक के पेट को छूकर निकली गोली। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। बदायूं के वजीरगंज में रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 5वें दिन की कार्यवाही जारी है। तारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा की जा रही है। सरकारी नौकरियों पर विपक्ष के नेता ने सवाल पूछे, जिसे लेकर मंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए बोर्ड बने हुए हैं, मंत्रालय सीधा नौकरी देने में शामिल नहीं होता है। वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने एक विधायक के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 4.5 लाख रोजगार मुहैया कराए गए हैं। इसके साथ ही रोजगार सृजन के अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। मुफ्त राशन देने के बाद वसूली की चर्चा पर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार के मंत्री ने कहा कि 1931 राशन की दुकानों को निलंबित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार कोई वसूली नहीं करेगी। जिसने भी राशन हासिल किया है उससे कोई वसूली नहीं की जाएगी। राशन कार्ड सरेंडर के मुद्दे पर भ्रम फैलाने वाले लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होगी, इस सवाल पर सरकार ने सदन में जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई भी मामला संज्ञान में लाया जाएगा तो कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। विधानसभा में सीएम योगी राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष का जवाब दे रहे थे। उन्होंने अपने बयान की शुरुआत में विपक्ष के लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने अच्छा भाषण दिया था, मैंने उनके भाषण को सुना। योगी बोले कि आज यूपी को लेकर लोगों की राय, उनकी सोच बदली है। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नेता चुनावी सदन में अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन अपने भाषण पर मैं कहूंगा कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। उनका पूरा भाषण जनादेश का अनादर करने वाला जैसा था। भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था। और परिणाम क्या होता था? यूपी का नौजवान पलायन करता था। गोरखपुर में भी एक नौजवान ने आत्महत्या की थी, एलएलबी किया था। एलएलबी करने के बाद पुलिस भर्ती में सफल हुआ, लेकिन बाद में उसको उससे निकाल दिया गया। परिणाम क्या स्थिति थी? उसके बाद फिर उसे मौका नहीं मिल पाया और फिर उसने घर में जाके सुसाइड किया। लेकिन 17 के बाद किसी भी भर्ती में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है
कि इस भर्ती में कोई धांधली हुई है, और 1,54,000 पुलिस की भर्ती को संपन्न करने के साथ ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 54 पीएससी की कंपनियों को फिर से बहाल करने का काम भी हम लोगों ने किया है, और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हम लोगों ने फिर से प्राप्त कर लिया है। 3 महिला बटालियन भी पीएससी की गठित की गई। तीनों के गठन हम लोग कर चुके हैं। उनकी अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब मातृशक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। और यही नहीं, जो पुलिस बल की हमने भर्ती की, इसमें 20% बेटियों को भी हम लोगों ने भर्ती करने का काम किया है। वे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ पुलिस बल के अवस्थापना सुविधा के लिए भी आजादी के बाद जो कार्य होना चाहिए था, पहली बार 17 से 22 के बीच में वह कार्य होते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस सुधार का व्यापक परिणाम सामने आया है। हम लोगों ने रिफॉर्म ही नहीं किए, हमने इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल उनको किया है, और हर एक स्तर पर। और आज पुलिस की छवि पर इसका असर पड़ा है। जो मैं कह रहा था कि जब हमें अहंकार होता है तो हम कहते साहब हमने ये काम कर लिया, लेकिन जब दुनिया कहती है कि आपने कुछ किया है, तो तब सम्मान पाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक नहीं जाता है तो दुनिया के अंदर सम्मान पाता है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। एक नई पहचान उत्तर प्रदेश को मिली है। उत्तर प्रदेश आज सम्मान प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत छवि थी कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है, विकास के प्रति कोई रुचि नहीं है, ये सभी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि लोगों के मन में यूपी के बारे में क्या धारणा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस धारणा को बदला है, और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक नई राह पर आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आज यहां पर जो बातें यहां पर हम करने के, यहां पर जो आज आए हैं, राज्यपाल जी के भाषण पर बात करने के लिए आए हैं। महोदय, मुझे इसी पर यह बात कहनी थी कि उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती के कार्यक्रम के साथ, पुलिस रिफॉर्म के साथ, पुलिस को टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड करने के बाद जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने, हर एक फील्ड में इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हमारा युवा क्या स्थिति थी? 2015-16 में वहां हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सुल्तानपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अनावश्यक रूप से मरीजों के रेफर किए जाने की व्यवस्था पर करारा प्रहार किया और कहा कि यदि चिकित्सा अधिकारियों के पास संसाधन हैं तो रेफर करने की प्रवृत्ति में बदलाव चाहिए। अपना घर छोड़कर लखनऊ जाने के तीमारदारों को समस्या उठानी पड़ती है। इस दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK त्रिपाठी से जिले में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और बंद शौचालयों पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे तत्काल शुरू करने के निर्देश भी दिए। सुल्तानपुर जनपद मुख्यालय के हम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए हैं, और मुझे लगा कि यहाँ के जो मरीज हैं उनकी हम परेशानी समझें, अस्पताल में हमारे जो चिकित्सक हैं उनकी दिक्कतों को देखें, और जो सुल्तानपुर नगर और ज़िले के लोग हैं उनको भी हम मिल करके उनकी बात समझें। तो हमें जो भी जानकारियाँ मिली उसको हम सुधार करने के लिए कह रहे हैं। और अस्पताल परिसर में हमारा मानना है कि मरीज़ को भगवान मान करके हम लोग सेवा करें। इसमें हमारे चिकित्सक मित्र हमारी मदद कर रहे हैं, सभी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ मदद कर रहा है। मरीजों को जो सरकार दवाइयाँ दे रही है उनको उपलब्ध हों, और सभी प्रकार से मरीज चिंता मुक्त होकर के सरकारी अस्पताल में आए। हम बिल्कुल उनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं, और ये मान के चलें कि इससे बेहतर इंतजाम कोई कर नहीं पाए। सर दवा नहीं, सर भाई मैं बता रहा हूँ, अभी पूरा इंतजाम करूँगा। अभी आज हमने कहा है, आपके सामने सीएमओ साहब से कहा, सीएमओ साहब से कि दवाइयाँ अगर खत्म हो जाती हैं तो 1 सप्ताह पहले ही डिमांड नोट लखनऊ भेज दें, जिससे आपके पास खत्म होने का कोई ना निकले मुंह। बदायूं में जिलाधिकारी दीपा रंजन एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर OP सिंह ने
जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल में बैरकों में ली गई तलाशी में कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। तो वहीं डीएम ने जेल अधीक्षक को दिशा निर्देश दिए कि बंदियों के लिए व्यवस्थाएं और सुविधाएं बेहतर बनाई जाएं। इस दौरान जेल के अंदर सभी बंदियों की तलाशी भी ली गई और सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल की गई। तो जेल में मुलाकातियों की व्यवस्था को लेकर भी पड़ताल हुई। महाराजगंज जनपद में जिला प्रशासन द्वारा अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की शुरुआत कर दी गई है और इसके साथ ही गरीब, मजदूर एवं अन्य पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की इस पहल पर जिले में लगभग 4600 लोगों ने स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर भी कर दिया। प्रशासन की इस पहल पर जरूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन से वंचित लोगों तक अब तक राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें राशन मुहैया कराई जा सके। उनका जो वार्षिक रूप से सत्यापन होता है उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठक करके इस प्रकार के लोग जो समय पे अपात्र हो जाते हैं, या तो नौकरी लग जाने के कारण, या फिर मृत्यु हो जाने के कारण, या गाड़ी चार पहिया अगर उन्होंने खरीद ली है, या इस तरह की चीज़ें जिन कारणों से अगर अपात्र होते हैं तो उनका चिन्हांकन करके उस सूची से उनको हटाया जाता है। और जो पात्र लोग जो छूटे हुए होते हैं, हमेशा समाज में कुछ ऐसे वंचित लोग रहते हैं जिनको भी राशन कार्ड की आवश्यकता रहती है, जैसे कि कूड़ा बीनने वाले लोग हों, या मुसहर गांव में लोग हों, या बनटांगिया ग्राम है यहाँ। यूपी के शाहजहांपुर का स्वास्थ्य विभाग खुद ही बीमार है, तो ऐसे में बीमार मरीजों का इलाज क्या होगा। सिधौली ब्लॉक के गांव कलुआपुर में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, साथ ही यहां डॉक्टर्स भी नहीं आते हैं। इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी गौतम ने बताया कि ग्रामीण अस्पताल की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ दवाई तो बहुत है, लेकिन जब डॉक्टर लोग आते ही नहीं तो अस्पताल खुलता ही नहीं, तो दवाइयाँ कैसे मिल पाएंगी। अब सवाल ये है कि जिस जिले में 3 मंत्री हैं, उस जिले के स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है, तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा। डॉक्टर लोग आते हैं। डॉक्टर लोग आते हैं। हाँ, दवाई वगैरह मिलती है। हाँ मिलती है। तो किस समय डॉक्टर आते हैं? इस समय तो है नहीं, इस समय होना चाहिए। इस समय तो हाँ होना चाहिए, लेकिन आए नहीं होंगे। स्वास्थ्य केंद्र जो है इसकी जो हालत है, यहाँ डॉक्टर लोग आते नहीं आते हैं? हाँ उसमें डॉक्टर लोग कब आते हैं, किस समय आते हैं? आज तुमने देखो ना, कल ही आया है। कितने डॉक्टर आते हैं यहाँ? तीन डॉक्टर आते हैं। रोज आते हैं? हाँ आते हैं रोज। एक डॉक्टर कभी कभी आते हैं, बाकी एक जो है दो रोज आते हैं। और कंपाउंडर वगैरह कोई कुछ है नहीं? है कंपाउंडर भी हैं, उनके साथ है डॉक्टरों के साथ। काशी की अखिल भारतीय संत समिति ने बजट के लिए मुख्यमंत्री योगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब संत पुरोहितों के लिए भी बजट लाया गया हो। आपको बता दें कि योगी सरकार एक पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना करने वाली है। यूपी बजट 2022 में बोर्ड की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में पहली बार देश के इतिहास में संतों और पुजारियों के लिए, पुरोहितों के लिए कल्याण के बारे में विचार किया गया। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देती है कि कम से कम जिस दौर में विभिन्न राज्य सरकारें इमामों को नमाज पढ़वाने के वेतन देती रहीं। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां छावनी थाना क्षेत्र के मुडेरीपुर गांव में अवैध बालू को लेकर हुई फायरिंग में एक बच्चा घायल हो गया, जिससे परिजन लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। तो वहीं दूसरा युवक गोली से बाल बच गया, जिसके पेट को छूकर गोली निकली। तो वहीं अवैध बालू खनन माफियाओं के आगे जिला प्रशासन नतमस्तक है। धड़ल्ले से हो रहा अवैध बालू खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तहरीर पढ़ने के बाद भी अब तक एक मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। ग्राम मुंडेरीपुर थाना छावनी क्षेत्र में अनुज सिंह और अब्दुल कयूम दोनों जो एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक शादी में गए थे और किसी बात को लेकर के दोनों में वाद विवाद हुआ था और मारपीट की घटना हुई थी। इस मारपीट का बदला लेने के लिए अनुज सिंह ने 22 तारीख को
अपने पड़ोसी अनिल सिंह के पास जाकर के इस बात का आग्रह किया कि हम लोग साथ में मिल करके अब्दुल कयूम से बदला लेंगे। लेकिन जब अनिल सिंह के द्वारा उसका साथ देने से मना किया गया तो अनुज सिंह ने गुस्से में आकर के अनिल सिंह के ऊपर फायर कर दिया। लेकिन यह फायर जो है उसके भतीजे जो अंकुश सिंह जो उसके साथ वहाँ खेल रहा था उसके हाथ और उसके जंघे में लगी और इस प्रकार से एक मुकदमा क्राइम नंबर 139/2022 अंतर्गत धारा 307/109 IPC बनाम अनुज सिंह थाना छावनी पे पंजीकृत हुआ है। बदायूं के वजीरगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई तो वहीं सूचना के बाद पुलिस ने जायजा लिया। मामला थाना वजीरगंज क्षेत्र के धर्मपुर गांव का बताया जा रहा है। बुलंदशहर की छतारी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हथियारों के 2 सौदागरों को गिरफ्तार करते हुए अवैध हथियार सप्लाई का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों तस्करों से 14 देसी तमंचे और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अधिकारियों की माने तो दोनों सप्लायर बाइक पर सवार होकर अतरौली क्षेत्र में इन हथियारों की सप्लाई करने जा रहे थे। पकड़े गए डेविड कुमार और राकेश अंतरंजन पदी हथियार सप्लायर हैं, जबकि उसने पूछताछ में पता चला है कि ये दोनों लोग अजीत सिंह और उसके पुत्र अभिषेक द्वारा बनाए गए तमंचों को आसपास के इलाकों में सप्लाई किया करते थे। थाना प्रभारी छतारी और उनकी टीम के द्वारा एक बहुत ही उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। ये 2 अपराधी डेविड कुमार और राकेश कुमार, जिसमें से डेविड कुमार मिलक गांव का रहने वाला है, थाना खैर जनपद अलीगढ़ का, और राकेश कुमार गांव पला का रहने वाला है, खैर थाना जनपद अलीगढ़। इनके कब्जे से 14 तमंचे, 315 बोर के 7 जिंदा कारतूस, 1 बजाज मोटरसाइकिल ये बरामद की गई है। पूछताछ पे बात जो जानकारी में आई है कि इन तमंचों को बनाने वाला अजीत सिंह नाम का व्यक्ति है और उसका बेटा अभिषेक, ये भी जट्टारी थाना टप्पल के रहने वाले हैं अलीगढ़ जनपद के, और 2021 में यह व्यक्ति शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका। खबर कौशांबी से है, जहां बदमाशों ने निजी फाइनेंस कंपनी में शटर की कुंडी तोड़कर 4 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह चोरी की जानकारी मिलने पर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया तो वहीं चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। तो वहीं चोरी के जल्द खुलासे को लेकर एसपी हेमराज मीणा ने एसओजी और पुलिस की टीम गठित की है। देखिए, एक हमारे थाना सैनी के क्षेत्र में गुलामीपुर में पड़ता है एक सर्वोदय बैंक है, मिनी फाइनेंस बैंक है इनकी। उसमें चोरी की एक सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग मौके पे आए हैं, इनकी जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। कुछ अहम सुराग हम लोगों के हाथ लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने निकाले हैं और चीज़ें हैं जिन पे लेकर हमारी टीमें हमने गठित कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।